हेलो नमस्ते सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस एकेडमी। आज डिस्कशन करते हैं कि एफआई और डीआईए का डाटा हम कैसे देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या पोजीशन बनाई है, आने वाले दिनों में कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है, मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उनकी पोजीशन कैसी बनी हुई है। उस हिसाब से हम पहले से ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में आगे वाले कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता कैसा हो सकता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहली बार आए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम देखने वाले हैं आज एफआईआई और डीआईए का डाटा। एफआईआई होता है जो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन होता है, जो बड़ा पैसा लेके आते हैं इंडिया में। और डीआईए हो गया हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो कि फंड मैनेजर हो सकते हैं, किसी बैंक के, बड़े बैंक के फंड मैनेजर हो सकते हैं, या कोई प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ बड़े जिनकी अपनी कंपनी है, उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा रहता है, तो वो भी यहाँ पे अपना पैसा लगा के रखते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है एनएसए की साइट पे। एनएसए की साइट पे जाके आपने जैसे एनएसए की साइट खोली, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे रिसोर्सिस। तो रिसोर्सिस में जाके यहाँ पे आपको जाना है डेली मार्केट रिपोर्ट में। एनएसए की साइट पे जाना है, उसके बाद रिसोर्सिस में, और उसके बाद हमने जाना है डेली मार्केट रिपोर्ट। सो डेली मार्केट रिपोर्ट में यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव्स, तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट की डेरिवेटिव से बात करने वाले हैं, तो हम डेरिवेटिव को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डेरिवेटिव होता है इंडेक्स, जो भी हमारे जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, फिर निफ्टी है, ये सारे, तो सारे इंडेक्स और स्टॉक का एकदम से इकट्ठा ही आपको डाटा मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम 28 जून का देखते हैं। तो अभी 29 और 30 को सैटरडे संडे है, तो 1 जुलाई को क्या पोजीशन हम बना सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा, दो चीज़ें देखेंगे आपको। एफ एन ओ पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम, यहाँ से आपको वॉल्यूम पता चलेगा। और ये चीज़ है जो हमने यहाँ से डाउनलोड करनी है, जिसको हमने एनालाइज करना है। एफ एन ओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि मार्केट में जो भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, या एफ आई और डी ए वाले लोग हैं, वो कहाँ पे अपनी पोजीशन बना के छोड़ के गए हैं, उनके हिसाब से मार्केट आने वाले जुलाई 1 जुलाई को, या आने वाले 1 2 दिन या एक हफ्ता कैसे बिहेव कर सकती है, उनकी ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे हम सीधा इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वो दिखेगा। तो अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ डाटा दिखेगा। इसको मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया, थोड़ा सा कलरफुल बना दिया, और एडिट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि समझाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन से पार्टिसिपेंट है। ये हमारे टोटल क्लाइंट्स हो गए, कितने क्लाइंट्स हैं। डीआईए हो गया हमारा जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईआई हो गया हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रो हो गया रिटेलर। रिटेलर हो गया छोटे ट्रेडर हो गए, 10,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, ये सारे प्रो में आते हैं रिटेलर के रूप में, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा जो है ये फ्यूचर के रिलेटेड है। जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो यहाँ से अपना फ्यूचर का डाटा भी एनालाइज कर सकते हैं। चीज़ें सेम ही रहेंगी, लेकिन हम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, तो मैं इंडेक्स के ऊपर ही बात करूंगा। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सारा डाटा हमें क्यूमुलेटिव यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग। तो मतलब क्या है कि कितने लोग यहाँ पे कॉल को लॉन्ग करके, मतलब कॉल को लेके गए हुए हैं, कि ओपन वो कॉल को छोड़ के गए हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे जो ग्रे कलर का हमारा डाटा रहेगा वो डीआई का रहेगा। तो ग्रे कलर में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2078 ओपन इंटरेस्ट, मतलब 2078 लोट ही है जो कॉल को बाय करके गए हुए हैं। लेकिन पुट को बाय करने वाले कितने हैं, 2,19,973 लॉट्स। ये लॉट्स में रहता है डाटा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीधा सीधा यहाँ से डीआई ने जो अपनी पोजीशन बनाई है, उन्होंने आने वाले 1 2 दिन में मार्केट को नीचे की तरफ, हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरे, ऐसा कुछ उन्होंने पोजीशन बना के यहाँ पे गए हुए हैं उनके हिसाब से। सो सेकंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे एफआईआई का डाटा, तो यहाँ पे 13,04,942, और इधर हम पुट साइड पे देखेंगे 13,63,6794। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने नीचे की तरफ का प्लान नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुट साइड पे 60,000 लोट उन्होंने यहाँ पे पुट साइड पे बना के गए हुए हैं, कि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर हम थर्ड देखेंगे जो रिटेलर है, उनके हिसाब से क्या है, उन्होंने यहाँ पे 19 लाख और यहाँ पे 18 लाख। तो उनके हिसाब से आने वाले जुलाई को मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। अभी देखिए, आपने सेबी का रिपोर्ट देखा होगा, और जब भी आप अपना टर्मिनल लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आएगा कि रिटेलर है जो पैसा लूज कर रहा है। तो रिटेलर पैसा क्यों लूज कर रहा है, जब डीआई और एफआईआई यहाँ पे अपनी बड़ी पोजीशन
नेगेटिव साइड पे बना के गए हैं कि मार्केट गिरने की साइड पे बना के गए, पुट को नीचे की तरफ बाय करके गए हैं। और यहाँ पे रिटेलर है जो सीखा नहीं है या जिसको ये चीज़ें नहीं पता, वो अपनी पोजीशन कॉल साइड पे बना के गया। उसको लगता है कि जुलाई पे 1 जुलाई को जैसे मार्केट खुलेगा तो भागना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो अभी इंडेक्स की जो पोजीशन दिख रही है उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट आने वाले 1-2 दिन में नेगेटिव दिख रही है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट और ऑप्शन इंडेक्स पुट शॉर्ट। तो ये है ऑप्शन सेलर्स का डाटा, जो ये था ये है ऑप्शन बायर का डाटा और ये था ऑप्शन सेलर का डाटा। तो अभी हम ऑप्शन सेलर का डाटा भी एनालाइज कर लेते हैं। तो डीआई ने यहाँ पे कोई भी परचेजिंग, कोई भी शॉर्ट या पुट, यहाँ पे पुट शॉर्ट या कॉल शॉर्ट कुछ भी नहीं यहाँ पे किया। सेकंड पे अगर हम एफ आई आई का देखें तो यहाँ पे उन्होंने 10,15,600 644 यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पे 11,75,055 यहाँ पे पुट शॉर्ट किया। उनके हिसाब से यहाँ पे मार्केट एक रेंज में बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार 3-4 दिन से बाइंग आ रही है। और अगर जो आज जो फ्राइडे को जो एक दिन यहाँ पे सेलिंग आई है, उसका कारण क्या हो सकता है? प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हो सकता है? मार्केट एक रेंज में हो सकती है जहाँ वॉलेटाइल हो सकती है। तो दोनों साइड पे उन्होंने कॉल और पुट को यहाँ पे सेल किया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे प्रो का डाटा जो रिटेलर है उनके हिसाब से उन्होंने मार्केट को यहाँ पे कॉल सेल किया है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल किया है। तो यहाँ पे 20,70,000 के आसपास कॉल सेल है और 18,30,000 के आसपास पुट सेल है। तो यहाँ पे जिन्होंने कॉल सेल किया हुआ है तो यहाँ पे उनकी गिनती जो करीब करीब 2.5 लाख से ऊपर है, जो इसका डिफरेंस निकल के आ रहा है। पुट भी सेल है लेकिन कॉल पे 2.5 लाख के ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है सेलिंग साइड पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो रिटेलर है वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2.5 लाख ज़्यादा उन्होंने क्वांटिटी सेल की हुई है लॉट्स की, कि उनके हिसाब से मार्केट कल जुलाई को जब खुलेगी 1 जुलाई को तो मार्केट या तो नीचे गिरेगी या फिर वहाँ पे स्टेबल रह सकती है, जिस वजह से उनको प्राइस डिके मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे हम इंडेक्स के ऊपर हम डिस्कशन करके एक दिन पहले हम देख सकते हैं कि कल होने क्या होने वाला है। 100% एक्चुअल ना हो ये मैं यहाँ पे क्लेम नहीं करता कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपको यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एफ आई और डी आई का डाटा है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल चीज़ें मैं लेके आऊँगा। जो भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम आए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।